यीशु मसीह के बाबरकत और ख़ूबसूरत और आला नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आपके भी सलामती हो। आइए जल्दी से बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और हिजकिय्येल उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हिजकिय्येल उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। और 7 दिन के बाद खुदाम का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि आदम ज़ादा, मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया, बस तू मेरे मुंह का कलाम सुन और मेरी तरफ से उनको आगाह कर दे। जब मैं शरीर से कहूँ कि तू यकीनन मरेगा तो उसे आगाह ना करे, तो शरीर से ना कहे कि वो अपनी बुरी रवश से खबरदार हो, ताकि वो उससे बाज आकर अपनी जान बचाए। तो वो शरीर अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन मैं उसके खून की बाज पोछ तुझसे करूँगा। लेकिन अगर तू शरीर को आगाह कर दे और वो अपनी शरारत और अपनी बुरी रवश से बाज ना आए, तो वह अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर तूने अपनी जान को बचा लिया। और अगर रास्तबाज अपनी रास्तबाजी छोड़ दे और गुनाह करे, तो मैं उसके आगे ठोकर खिलाने वाला पत्थर रखूंगा, तो वो मर जाएगा। इसलिए कि तूने उसे आगाह नहीं किया, तो वो अपने गुनाह में मरेगा और उसकी सदाकत के कामों का लिहाज ना किया जाएगा। और पर मैं उसके खून की बाज पोछ तुझसे करूंगा। लेकिन अगर तू उस रास्तबाज को आगाह कर दे ताकि गुनाह ना करे और वो गुनाह से बाज रहे, तो वो यकीनन मरेगा, जीता रहेगा, इसलिए कि नसीहत पजीर हुआ और तूने अपनी जान बचा ली। एक और रेफरेंस मेरे साथ निकालें। सैमुएल की किताब पहला सैमुएल उसका 3रा बाब और उसकी 19वीं आयत। और सैमुएल बड़ा होता गया, पहला सैमुएल 3रा बाब 19वीं आयत। और सैमुएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था, और उसने उसकी बातों में से किसी को मट्टी में ना मिलने दिया। और सब बनी इसराइल ने दान से बीरसबा तक जान लिया कि सैमुएल खुदावंद का नबी मुकर्रर हुआ है। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस है। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा अनुमान, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अंजील का पूरा मनाद। अंजील का पूरा मनाद। अंजील का पूरा मनाद। अंजील इसकी खुशखबरी और खुशखबरी का पूरा पूरा मनाद। हमने यहाँ अच्छे से अच्छा मैसेज शेयर किया और लोगों ने बरकत पाई। हाल ही के अंदर एक सीरीज हमने चलाई थी कि कामिल इंसान का कदों का मत। तो यकीनन आपने बरकत पाई। इससे पहले भी बड़े बड़े अच्छे मैसेज आपके सामने मैंने शेयर किए। खुदा के खादम भी यहाँ आपको खुदा के कलाम सिखाते हैं, शेयर करते हैं, बड़े बड़े अच्छे मैसेज शेयर करते हैं। तो यहाँ हर तरीके से, हर एंगल से और हर लिहाज से यहाँ बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, दुल्हन के लिए, आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए, और आज मनादों के ताल्लुक से हम बात करेंगे, क्योंकि हर एंगल से हमें बात करना लाजम है। एक खादम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि वो चर्च के अंदर हर टॉपिक के ऊपर बात करे। जवान बच्चियों के ऊपर भी बात करें, जवान बहनों के ऊपर भी बात करें, बूढ़ी माओं के ऊपर भी बात करें, जवान भाइयों के ऊपर बात करें, और हर लिहाज से उसे जो कलाम के अंदर लिखा है उसकी पूरी मनादी करना उसके ऊपर वाजिब है। आमीन। आमीन। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि अंजील का पूरा मनाद होना खुदा के नजदीक बहुत मोतबर है। और आज लोग अंजील का पूरा मनाद होना नहीं चाहते। तो नोहा की किताब उसका 4था बाब और उसकी 20 आयत के अंदर लिखा है, हमारी जिंदगी का दम, हमारी जिंदगी का दम खुदावन का मंसूब उनके खड़ों में गिरफ्तार हो गया, जिसकी बाबत हम कहते थे कि उसके साए तले हम कौमों के दरमियान जिंदगी बसर करेंगे। हमारी जिंदगी का दम
और याद रखिए, आपकी जिंदगी का दम और आपकी ऑक्सीजन, आपका सांस, आपका पास्टर। आमीन। आपकी जिंदगी का दम, आपकी जिंदगी का सांस और आपका हर एक जो सांस आपके नाक से और मुंह से निकलता है और फेफड़ों में से निकलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका सांस आपका पास्टर है। आमीन। अगर आपको गलत तालीम दे रहा है, दिन ब दिन आपकी ऑक्सीजन कम होती जाएगी और आपको सांस का मसला होगा सर, सांस लेने में मसला होगा। इसमें आपको बाइबल की समझ नहीं आएगी और जब आपको बाइबल नहीं समझ आएगी तो फिर आपका दम घुटेगा, आप परेशान होंगे, आप डिसहार्ड होंगे, आप याद रखें ठोकरें कभी इधर कभी उधर, कभी किसी से पूछेंगे। लेकिन अगर आपका खादम सही है और वो जो खुदा का ममसूब है, इंसानी रवायात के अंदर, इंसानी सिस्टम के अंदर, और जो डॉलर है, जो पैसा है, जो दौलत है, जो रुपया है, इसके पीछे भागता नहीं है बल्कि कलाम के पीछे भागता है, वो आपको सही सांस दे रहा है। आमीन। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो खादम, जो बहन, जो भाई, जो दयानतदार आदमी खुदा की तरफ से आए, खुदा उसकी जरूरियात को पूरा करता है, और जो मिशनों की तरफ से आए उसकी मिशनें जरूरतें पूरी करती है। अच्छा। और खुदा का शुक्र है, हम किसी से डॉलर नहीं लेते, किसी से पैसा नहीं लेते, लेकिन खुदा हमारी जरूरियात को पूरा करता है। आमीन। आमीन। और यहाँ जो तालीम दी जाती है, अगर मुझे 99.9% भी मुझे नहीं पता, 99.9% अगर मुझे पता है, तो फिर भी मैंने यहाँ आपको कभी वो बात शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे 1% पता नहीं, मुझे 1% पता नहीं है। और जब मुझे 100% पता है कि ये बात एक्सेप्ट इसी तरह, तो फिर हम कलाम या मजबे के ऊपर आपको बताते हैं, तुक्के नहीं लगाते, मैं भी कि ऐसा हो, मैं भी कि ऐसा हो, यहाँ तुक्के नहीं लगाते। यहाँ जो कलाम की बात है हम उसी के ऊपर आमीन करते हैं, वही आपको बात सिखाते हैं। आमीन। 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 इसलिए एक मनात को अंजील का पूरा खादम होना बड़ा जरूरी है। कल जो आप नीचे बैठे हैं, आपने भी मनात बनना है, आपके बच्चों ने भी मनात बनना है, आप में से भी कोई भी मनात बन सकता है, खादम बन सकता है। इसलिए पौलुस रसूल ने कहा, खुदा ने मुझे दयानतदार समझकर मेरी अपनी खिदमत मेरे सुपुर्द की है। दयानतदार आदमी के पास, याद रखे, खुदा अपनी खिदमत को सुपुर्द करता है, पर दयानत को याद रखे, खुदा कभी भी खिदमत नहीं देता। अपने जहन से निकाल दे कि खुदा, थोड़ा सा आपने कलाम सुना है और थोड़ा सा याद रखे आपने बाइबल कोर्स कर लिया और आपने बाइबल पकड़ लिया, आप फेल हो जाएंगे, आप पकड़े जाएंगे, आप याद रखें किसी जगह मार खाएंगे अगर आपका उस्ताद नहीं है। उस्ताद का होना जरूरी है। शागिर्दों ने कभी मार खाई? कलाम के सबब से कभी मार खाई? उन्हें लिखा है, जब वो फकीह फरीसियों और अहले यहूद के सामने कलाम सुनाते, उन्हें याद आता कि ये किसके साथ है? यीशु के। ये यीशु के साथ है। किसके साथ है? यीशु के। और सुने, ये 3 साल की सेमिनरियां, ये 10 साल की जो सेमिनरियां की जाती है, कोर्स किए जाते हैं, इसकी कोई याद रखे वैल्यू नहीं है। ये कभी भी आपके ईमान के अंदर इजाफा नहीं कर सकते। अगर याद रखे, आप जब तक आपके अंदर होली घोस्ट नहीं है, रूह कुद्दस आपके अंदर नहीं है, उस वक्त याद रखे आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोर्स करने से बंदा पादरी नहीं बनता, ये खुदा की सिलेक्शन से बात है। खुदा नॉमिनेट बंदे को करता है। कोर्स तो हमने भी बड़े किए हुए, शुरू से 96 से याद रखे हमने कोर्स करना शुरू किए, और उसके बाद जब हमें सही कलाम की समझ आई तो खुदा का शुक्र, हमारा भी उस्ताद है। आमीन। आमीन। तो दूसरों का सहारा नहीं लेते, बल्कि एक खादिम को याद रखे, कभी भी किसी की वसाखियां नहीं फैलानी चाहिए। आमीन। सुनिए, जब खुदा किसी आदमी को खिदमत के लिए भेजता है तो वो उसे हर उस चीज से लेस करके भेजता है जिसकी उसको जरूरत है। अगर याद रखे, खुदा ने मुझे बुलाया है तो खुदा मुझे
बॉर्डर के ऊपर लड़ता है तो थोड़ी सी गोलियां लेकर जाता है, थोड़े से बम लेकर जाता है, थोड़ी सी चीजें लेकर जाता है, पूरा लेस होकर याद रखे वो जंग के लिए जाता है। और याद रखे जब आप खुदा आपको खिदमत के लिए बुलाता है, खिदमत के लिए बुलाता है तो खुदा आपको पूरा लेस करके भेजता है, पूरा लेस करके, पूरा भर कर आपको भेजता है। अगर खुदा किसी को बतौर मनात बुलाता है तो वो उसमें ऐसा कुछ भर देता है कि वो मनाती करे। और अगर वो किसी को बतौर उस्ताद बुलाता है तो उसमें सिखाने की नेमत डाल देता है। ऐसा ना बोले मैं उस्ताद आ रहा था, आपको कुछ भी नहीं है। मुझे उस्ताद की खिदमत मिली है, मुझे ये खिदमत मिली है, मैं मनात हूं। तो याद रखिए अगर मनाती आपके अंदर नहीं है, खुदा ने आपके अंदर मनाती का सिलसिला रखा ही नहीं है, फिर आप मनात नहीं है। अगर हम बतौर मनात बुलाए गए हैं तो खुदा आपके अंदर मनाती को भर देगा। अगर खुदा आपको उस्ताद बुलाता है तो कौन सी चीज डिलीवर करेगा? सिखाने वाली नेमत आपके अंदर डाल देगा। और अगर खुदा आपको बतौर नबी बुलाता है तो वो उसके अंदर कुछ ऐसा रख देता है कि वो रोया देख सके और एक नबूवत कर सके और एक नबी बन सके। खुदा हमेशा अपने खादम को मुकम्मल तौर पर लेस करके भेजता है, मुकम्मल तौर पर। कभी भी याद रखे खुदा आधा नहीं भेजता, खुदा पूरा करके उसे भेजता है। आमीन आमीन। ऐसा उसने तब किया जब उसने मूसा को मिस्र में भेजा। जब खुदा ने फराउन के सामने भेजा तो उसके अंदर क्या चीज डाली? मूसा के अंदर खुदा ने कौन सी चीज रखी ताकि फराउन के सामने जाकर कुछ बोले? हाँ? क्या रखा खुदा ने? देखिए, ऐसा उसने तब किया जब उसने मूसा को मिस्र में भेजा। उसने उसकी एक खास तरीके से परवरिश की, उसे एक खास तरीके से सिखाया। कितने साल मूसा ने सीखा? कितने साल? 40 साल। और कितने साल सीखा? कितने साल खुदा से ट्रेनिंग की? कितने साल वो खुदा उसके अंदर भरता रहा चीजें? कितने साल? सर कितने साल? 40 साल मिस्र के अंदर रहा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है 40 साल मिस्र की अलूम हासिल किया उसने और 40 साल बियाबान के अंदर रहा। यानी कितने साल सीखा? 80 साल। सर 80 साल। कितने? 80 साल उसने ट्रेनिंग की है। और आज 3 साल याद रखे, आप थोड़े से कोर्स करके याद रखे आप बैग पकड़ लेते हैं। उसने 80 साल सीखा। कितने साल? 80 साल। और आज बंदे की उम्र ही टोटल 80 साल है। तो उसने सीखा कितना? 80 साल। 80 साल याद रखे उसने खुदा से सीखा। कितने साल? 80 साल। और फिर याद रखे जब पहले बात उसके अंदर खुदा ने कौन सी चीज डाली? उसे एक खास तरीके से सिखाया, उसे एक खास तरीके से ढाला, खास तरीके से सिखाया, खास तरीके से ढाला, उसे खास तरीके से संवारा और उसे खास तरीके से बनाया। याद रखिए जब खुदा आपको बुलाता है, नंबर 1 आपको सिखाता है, नंबर 2 आपको ढालता है, नंबर 3 आपको संवारता है, नंबर 4 आपको बनाता है। और अगर ये चीजें 4 आपके अंदर नहीं है तो फिर आप मनात नहीं है। बात समझ आई? फिर आप तो मनात के लिए कौन सी चीज होना जरूरी है? सिखाना, डालना। ढालना क्या होता है? जिस सांचे के अंदर याद रखे खुदा उसे सिखा रहा था, उसी सांचे के अंदर मूसा को फिट होना बड़ा जरूरी था। क्योंकि यहोवा का जो सूट है उसके अंदर हमें फिट होना बड़ा जरूरी है। तो खुदा याद रखे आपको ढालता है, उस चीज के अंदर तराशता है। पता है जब हीरा पत्थरों से निकाला जाता है पहाड़ों से तो वो हीरा नहीं होता। हीरा क्या बनता है? सब जब तराशा जाता है, जब तराशा जाता है, ढाला जाता है, फिर याद रखिए हीरा निकलता है। और हीरे की पहचान क्या है? अगर बिलफर्ज आपको रास्ते में कोई पत्थर ही मिल जाए, हीरा मिल जाए, तो पहचान क्या है? चमकता है। वो जवेद साहब आज आए नहीं, मेरे ख्याल अक्सर उसे रास्ते में सोना मिल जाता है। ठीक है, तो सोना उसे बड़ी पहचान है।
और जिसकी नजर रहती नीचे है तो याद रखिए उसे तो कुछ चीज मिलेगी। अगर नीचे चीज नजर है तो नीचे से चीज मिल, अगर जिसकी ऊपर नजर है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। उसने खास तरीके से सिखाया, ढाला, संवारा और बनाया। और यही चीजें मिस्र के अंदर 40 साल याद रखें उसने मिस्र की अलूम हासिल की और 40 साल मिस्र की अलूम निकालते निकालते खुदा को याद रखे 40 साल लगे उसके अंदर याद रखे सिखाने के लिए। मूसा हर किस्म का अलूम जानता था मिस्र के अंदर, हर किस्म का अलूम, जितना भी अलूम वहां था, तालीम थी, वो सारी की सारी मूसा जानता था। फिर खुदा ने ढाला, मिस्र के अंदर जो बन रहा था खुदा ने याद रखे फिर उसे बियाबान के अंदर ढाला, उसे संवारा, बनाया। और सुनिए, इब्राहिम से वादा करने के बाद सैकड़ों साल पहले उसने कहा था वो लोगों को मखलसी देगा और उस वक्त से उसके जहन में मूसा था कि वो मूसा को कैसे बनाएगा। मूसा एक मुकम्मल नबी था, इसी वजह से वो बन सका जो वो था। और याद रखिए जो कुछ आप होते हैं खुदा आपको वही बनाता है। गौर कीजिए इस बात के ऊपर, आप जो कुछ होते हैं वो या बनते हैं। आप हैं क्या? हैं क्या? अगर आप गलती से बपतिस्मा ले लेते हैं, गलती से, जेन्युइन तरीके के साथ नहीं, गलती से ले लेते हैं, थोड़े दिनों के बाद आप वो ही होते हैं जो हैं। यस सर। क्योंकि आपने कायम तो रहना नहीं है, कायम आपने रहना नहीं, इसलिए याद है चंद दिन आप बपतिस्मा लेते हैं। और हमने हाल ही के अंदर हमने 24-25 बपतिस्मे दिए, उसके बाद हमने 10 बपतिस्मे फिर हमने दिए। और ये सारे बपतिस्मे याद रखें, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया वो थोड़े लोग कायम हैं, वो थोड़े लोग कायम हैं। आप देखें वो खुदा में इतना कामिल था, यानी मूसा के खुदा ने उस पर भरोसा किया। और सुनिए, अगर आप एक मसीही हैं, खुदा आधा मसीही नहीं बनाता। कितने आधे मसीह बैठे हुए हैं? खुदा जब आपको बुलाता है तो आधा मसीह बनाता है? नो सर। या पूरा बनाता है? पूरा। हाँ, खुदा तो आपको पूरा बनाता है, लेकिन आप बनना नहीं चाहते। एक दिन आया था आपने गाली छोड़ी थी, एक दिन आया था आपने ऐप जो छोड़ी थी, आपने ऐप जो छोड़ी थी, आपने गुनाह छोड़ा था। लेकिन याद रखिए कुछ ही दिनों के बाद याद रखिए वो आप सारे काम कर रहे होते हैं। इसलिए अगर आप एक मसीही हैं, खुदा आधे मसीही नहीं बनाता, खुदा मुकम्मल मसीही बनाता है। आमीन। खुदा कौन सा मसीही बनाता है? मुकम्मल। कोई मनाद आधा मनाद हो सकता है, कोई मनाद आधा मुनाद आधा मनाद हो सकता है, लेकिन ये खुदा की ख्वाहिश नहीं होती कि वो आधा मनाद बने। खुदा के मंसूबे जो उसकी जिंदगी के लिए होते हैं उसमें मनाद अपने तरीके शामिल कर लेता है, इसलिए वो आधा मनाद है। और जब आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने तरीके डालते हैं आप आधा मसीही बन जाते हैं। अपने तरीके से आप चर्च आते हैं, अपने तरीके से आप बाहर जाते हैं, अपने तरीके के साथ जब चाहे आप दुआ करते हैं, अपने तरीके के साथ जब चाहे आप बाइबल पढ़ते हैं, जब चाहे आपका दिन हो तालियां बजाते हैं, जब चाहे आप नहीं बजाते, यदि अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं तो फिर सुन ले आप आधे मसीही हैं। और जो बंदा टाइम के ऊपर चर्च नहीं आता, मैं आपको बताना चाहता हूं वो आधा मसीही है। राइट। वो आधा मसीही है। जो मसीही है वो 15 मिनट आधा घंटा पहले बैठा। आमीन। जो पूरा मसीही है वो पहले आधा घंटा यहाँ बैठा होगा। जो आधा मसीही है वो याद रखें वो अपने टाइम, क्योंकि अपना टाइम है ना, अपना तरीका उसने उसके अंदर डाला है। और सुनिए, खुदा नहीं चाहता कि आधे मनाद बंद करें और वो दोनों तरफ समझौता करें। खुदा चाहता है वो मुकम्मल तौर पर रखना में खड़े हों। तो जब आप रखने में खड़े होते हैं तो फिर आपको समझ आती है मसीह होते हुए कि हम ये करते हैं, हमने अपनी मर्जी को खुदा के सुपुर्द कर दिया ताकि खुदा हम मनादों पर भरोसा कर सके कि हम उस जगह पर हैं जहां उसने हमें रखा है। इसलिए याद रखें हम सबका एक मुकाम और हम सबका एक फर्ज है। और याद रखें आपको अपना ड्यूटी का पता ही नहीं है। आपको अपनी ड्यूटी का तो पता है, लेकिन चर्च की ड्यूटी का नहीं पता।
कि आपने चर्च टाइम के ऊपर आना है, चर्च का जो काम है। और सबसे उत्तम बात है, याद रखें, उन आदमियों के लिए अफसोस जो इस कलाम से काफी है। यस। बनी इसराइल को याद रखे खुदा ने अंधा किया ताकि कलाम गैर कौमों की तरफ आए, ताकि कलाम गैर कौम की तरफ है। और आज के मसीही ने अपनी आंखों को खुद ही अंधा कर लिया, बंद कर लिया, ताकि वक्त की आवाज को पहचान ना सके। और सुनिए, एक आदम की ये ड्यूटी है कि वह अपने मुकाम पर रहकर बगैर समझौते के मसीह के पोशीदा खजाने की मनाती करे। ये मेरी ड्यूटी है, याद रखें कि अपने मुकाम पर रहकर, याद रखें, बगैर समझौते के मसीह के पोशीदा खजाने की मनादी करे, ताकि उसे मनाद कहा जाए। आप मनाद किसे कहेंगे? बगैर समझौते। हाँ, जो खादम किसी के साथ समझौता नहीं करता, भाई जी ये कलाम ना सुनाया करे, हमें बड़ा तंग करता है, ये बात ना किया करे। आप याद रखें, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा देकर खादम को, याद रखे, कहते हैं कि भाई जी ये कलाम नहीं शेयर करना, समझौता करवाते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो गुस्सा है, जो गजब है, हदिया जो है गजब को ठंडा कर देता है। तो जब आप पादरी को, याद रखे, हदिया देते हैं, ऑटोमेटिक, याद रखे, जहाँ थोड़े हैं उसके हाथ उठते हैं आपके लिए, क्योंकि आप आधे में लोग हैं। तो जब आप हदिया दे देते हैं, फिर वो, याद रखे, पूरा ही उठा लेता है आदमी। समझौता, जो खादम समझौता नहीं करता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे मनाद कहा जाता है। और जो समझौता करता है वो मनाद नहीं है। अगर कोई मनाद कहलाना चाहता है तो वो किसी को भी कलाम की छूट नहीं दे सकता। और आज लोग अपनी मर्जी करना चाहते हैं। और याद रखें, इस चर्च के अंदर, याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया की पूरी कंप्लीट जो है, याद रखें, अथॉरिटी पास्टर के पास हो। कोई भी, याद रखे, अपनी मर्जी से, याद रखे, कोई भी कानून पास नहीं कर सकता पास्टर के अलावा। पास्टर कलीसिया का, याद रखे, कंप्लीट उसकी अथॉरिटी है जो खुदा ने उसे दी है, किसी इंसान ने नहीं दी। आमीन आमीन। और सुनिए, मनाद के अंदर खास खूबी क्या होनी चाहिए? हर एक शख्स एक मनाद नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास आवाज है, लोगों को पैगाम से जिंदा रखें। इससे पैगाम से। और जब, याद रखें, अपने घरों की हम बातें यहाँ शेयर करते हैं, मुल्कों की बातें शेयर करते हैं, और हालातों की बातें शेयर करते हैं कि आज, याद रखें, इतने फोत हो गए, आज इतने फोत हो गए, आज ये प्रॉब्लम, आज ये सिस्टम चल रहा है। हालातों को देखकर आप कलाम सुनाते हैं, कभी लोग नहीं बदलेंगे। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब? मैं अपने घरों की बातें यहाँ शेयर करूं, अपनी पर्सनल बातें शेयर करूं और अपनी अगुवाइयां सुनाते रहूं, लोग कब बदलेंगे सर? ये मनाद नहीं है। मनाद की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, अंजील का पूरा मनाद नहीं है वो बंदा। अब हर शख्स एक मनाद नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास आवाज है, लोगों को पैगाम से जिंदा रखें, अपने पैगाम को जिंदा बनाएं, लोगों को भी जिंदा रखें और अपने पैगाम को। और हर दूसरे दिन आप पेशेंट को यहाँ करते रहें, नबूतें करते रहें। तो याद रखें, अगर पूरी नहीं होती तो फिर याद रखें, लिखा, फिर तेरी रास्तबाजी का कामों का लिहाज न रखा जाएगा, फिर खुदा तुझे, याद रखे, साइड के ऊपर लगा दे, क्योंकि ये खुदा की आवाज है और इन्हें मलामत करेगी जो इसे रद्द करते हैं। और देखें, अगर आप एक मनाद की हैसियत से नहीं बुलाएंगे तो लोगों में मनादी करने की कोशिश ना करें। सिर्फ चंदा ही इकट्ठा करना होता है, लोगों को भी याद कलाम भी सुनाना होता है। कि चंदा ही हम इकट्ठा करते रहें, घरों के अंदर जाकर, याद आगे पीछे विजिट करते रहें। आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक मनाद की हैसियत से नहीं बुलाएंगे तो लोगों में सर मनादी ना करें। अगर आप मनादी करेंगे, कोशिश करेंगे, तो क्या चीज पैदा होगी सर? क्या चीज पैदा होगी? अगर खुदा ने आपको मनाद की हैसियत से नहीं बुलाया, मनादी के लिए नहीं बुलाया, अगर आप जानबूझकर अपनी मर्जी से मनादी करते हैं, कौन सी चीज आप, याद रखें, लोगों के लिए नुकसान का बाइस बनाएंगे, और खुद अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। क्यों मेरी बहनों? क्या कहते हैं महतूल साहब, क्या कहते हैं? नुकसान क्या होगा सर? नुकसान क्या होगा? अगर मुझे खुदा ने
मुनादी के लिए नहीं बुलाया, तो अगर मैं मुनादी जानबूझकर कर रहा हूं तो फिर नुकसान क्या है? ये ना कि सैमुएल पहुंचा नहीं है। साउल ने कहा कि सैमुएल नबी नहीं पहुंचा, चलो मैं ही कुर्बानी कर लेता हूं। एकदम याद रखें, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखे उसके हाथ को कोड़ मार दिया। जो सैमुएल का काम है सैमुएल को करने दे, और जो खादमों का काम है जो खादम करे। अब मुझे याद रखिए, मुझे प्रशिश करना नहीं आती, तो मैं पास्टर साहब को हटाकर और सपना को हटाकर साइड के ऊपर करूं, मैं यहाँ प्रशिश करूंगा, तो याद रखिए मैं आप रोएंगे, आप चिल्लाएंगे कि किसके पीछे हम चले गए हैं। अगर आप एक मनाद की हैसियत से नहीं बुलाएंगे तो लोगों में मनादी करने की कोशिश ना करें। क्यों ना कोशिश करें? आप सब कुछ मिक्स कर देंगे। नंबर 1, आप सब कुछ मिक्स कर देंगे। मिक्स क्या किया? मेरे पास ये भी बरकत है, ये भी बरकत है, ये भी बरकत है, ये भी बरकत है। याद रखिए स्पेशलिस्ट एक ही होता है, यहाँ का हो, जुबान का हो, नाक का हो, गले का हो, स्पेशलिस्ट एक ही होता है। मेरी बात आपको समझाई? आमीन। बरकतें खुदा ने दे रखी हैं, लेकिन जो जिससे खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, खुदा ने अपने खादम को तकरीबन 350 से ज्यादा गीतों की बरकत दी है, लिखे है पास्टर साहब ने, और गीत भी याद रखिए शानदार है, आमीन। कमाल के गीत हैं और कलाम के गीत हैं वो। आमीन। 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 तो नंबर 1 आप कौन सी चीज क्या करेंगे? मिक्स कर देंगे। आप सब कुछ मिक्स कर मिक्स देंगे। करेंगे, आप गड़बड़ पैदा कर देंगे। आप मिक्स भी कर देंगे और दूसरा काम आप करेंगे, गड़बड़ पैदा। आप लोगों को फंसा देंगे। नंबर 3, आप लोगों को फंसा देंगे। और नंबर 4, आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। अब पादरी साहब की समझ में कुछ नहीं आ रहा तो आपकी समझ में क्या आएगा? आप मुकाशफात की धज्जियां उड़ा देंगे। आप बाइबल की आयतों को याद रखें, तोड़ मरोड़ कर याद रखें, रख देंगे। आप उनको तबाह कर देंगे, अपने आप को भी तबाह कर लेंगे। आप मुनादी याद रखें, फौरन रोकें। अगर आप याद रखें कलाम नहीं सुना सकते तो याद रखें आपको क्या मुसीबत पड़ी हुई। अगर चंदे के लिए याद रखें तो और भी बड़ा पैसा इकट्ठा करने के तरीके हैं। तो मुनादी के जरिए से पैसा इकट्ठा, बाइबल मुकद्दस के अंदर फिलिपियों के खत पर उसने कहा उनका पेट उनका खुदा बना हुआ है। और आज खादमों का याद रखे पेट जो है याद रखे वो खुदा बना हुआ है। मुनादी किसकी कर रहे हैं? अपने पेट की मुनादी कर रहे हैं। भाई रोटियां भी थे, बच्चियां भी थे पालना है ना। तो ये जो बात है याद रखिए मनाद के अंदर नहीं है। पौलुस ने कहा खुदा ने मुझे खिदमत जो दी है ध्यानदार समझ कर दी है। उसने भूख के अंदर, प्यास के अंदर, और उसके पाँव के अंदर जूती नहीं है, उसके कपड़े फटे हैं, खतरों के अंदर और उसके बाद डाकुओं के खतरे के अंदर, लेकिन उसने मेहनत की है सर, और उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसलिए पतरस ने एक दिन यीशु मसीह से कहा था, देख खुदा हम सब कुछ छोड़कर आगे, अपनी बीवियां, अपने बच्चे और अपना कारोबार छोड़कर आगे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? उसने कहा इस जमाने के अंदर 100% और आने वाले आलम में इस्राएल के कबीले जो हैं 12 तख्तों का याद रखे तुम लोग इंसान। ये छोटी बरकत नहीं है। अगर आप खुदा के लिए कुछ छोड़ते हैं तो यकीनन याद रखिए खुदा आपको बरकत देता है। और सुनिए, लेकिन आपसे तवक्को की जाती है कि अपनी मनादी और अपने पैगामों को जिंदा बनाएं। मनादी को या अपने पैगामों को जिंदा रखने का फायदा क्या होगा? अगर आप बनाते हैं, जिंदा रखते हैं अपने पैगामों को, क्या फायदा होगा? इसका फायदा ये है, सुनिए, मनादी अक्सर गुनाहगारों को पकड़ती है। और अब मेरे अंदर सेंस ही नहीं है, मेरे अंदर याद रखें ये खुशियात ही नहीं है, मैंने मनादी किसके ऊपर करनी है और मैंने तालीम किसको देनी है। ये एक मनाद के ऊपर याद रखें, मनाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो याद रखें, इस बात को पहचाने कि मैंने मनादी किसके ऊपर करनी है और मैंने तालीम किसको देनी है। मुझे ये बताएं मनादी किसके ऊपर होती है भाइयों? मनादी किसके ऊपर की जाती है भाइयों? मनादी किसके ऊपर की जाती है बहना? मनादी किसके ऊपर की जाती है? गुनाहगारों। और तालीम किनको दी जाती है? हाँ,
तालीम किनको दी जाती है? मनादी, याद रखें, मनादी गुनाहगारों के ऊपर की जाती है। तालीम जो है, याद रखें, ये शागिर्दों को सिखाया जाता है। तालीम शागिर्दों को दी जाती है, जो सीखने वाले लोग होते हैं। अब मनादी अक्सर गुनाहगारों को पकड़ती है और कलाम के वसीले में मुजरम ठहराती है, लेकिन तालीम इंसान को उसके ठीक मुकाम पर रखती है कि वो क्या है। और हम उस वक्त तक ठीक ईमान रखने के काबिल नहीं हो सकते जब तक हम जान नहीं जाते कि हमारा मुकाम क्या है, जगह आपकी कौन सी है। आपको पता ही नहीं कि मुझे मनादी की जरूरत है और मुझे तालीम की जरूरत है, और ये मुझे पता होना चाहिए मैंने तालीम कब देनी है और मैंने मनादी कब करनी है। आमीन। आमीन। ये बंदा सीखता है अपने उस्तादों से, फिर आपको समझ आएगी। यहां तक आपको बात समझ आ गई? आमीन। और आगे सुनिए, बिलफर्ज अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और किसी दूसरे मुल्क के अंदर आप जाकर, याद रखें, बतौर सफीर, एलची, याद रखें, एलची या सफीर वहां काम करते हैं, तो याद रखें पाकिस्तान की सारी पावर आपके साथ खड़ी है। अगर वहां आप सफीर किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर आप मनादी करते हैं, कोई बात करते हैं, तो पाकिस्तान की सारी जो अथॉरिटी है, सारा जो इख्तियार है, वो आपके पास है। और जब आप, याद रखें, खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, तो याद रखें, जब आप खुदा का सफीर बनते हैं, एलची बनते हैं, तो जब आप खड़े होते हैं, खुदा की आसमानी सारी ताकत, सारी कुव्वत और खुदा की सारी अथॉरिटी आपके साथ होती है। और फिर याद रखें, जब आप मनादी करते हैं, मौत साथ होते हैं, शिफा मिलती है, लोग जिंदा होते हैं, आंखें खुलती हैं। ये याद रखें, लोग बरकत पाते हैं सब, क्योंकि सारी ताकत, याद रखें, वो आपके साथ है। बशर्तिया अगर आपको ठीक महसूस किया गया, अगर हमें ठीक महसूस किया गया, लोगों के लिए बतौर पैगंबर भेजा गया, तो फिर खुदा का कलाम असमत देता है, क्योंकि उसने ये बड़ी संजीदगी से लिखा, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान में बन जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर, और जो कुछ तुम आसमान पर बांधोगे जमीन पर। और ये कितना बड़ा वादा है, और ये वादा, याद रखे, उसने अपने मनातों के साथ किया, अपने लोगों के साथ, अपनी दुल्हन के साथ उसने किया। आमीन। आमीन। अब हमारे नजदीक बेदारी, मनातों के नजदीक बेदारी है क्या? हमारे नजदीक जो है बेदारी ये है कि लोग चर्च भरा हो तो बेदारी है, बड़े लोग आए, बड़ा मजमा लग जाए, पंडाल बड़ा, बहुत बड़ा हो, तो याद रखें ये बेदारी है। बेदारी असल में है क्या सर? बेदारी असल में है क्या? बेदारी क्या है? सुनिए, देखिए, आप बहुत ज्यादा बेदारी नहीं ला सकते। कभी कभी बेदारी के मतलब हमारी गलत राय होती है। बहुत सारे नए मेंबर्स बना लेना बेदारी नहीं है। बहुत सारे नए मेंबर बनाना बेदारी नहीं। बेदारी असल में है क्या? बेदारी वो है जो हमारे पास पुराने मेंबर हैं, ये कहां तक पहुंचे हैं, या आपको खराब कर रहे हैं या कहां तक पहुंचे हैं। जो पुराने मेंबर हैं, जो 20-20, 15-15 साल से हमारे साथ चल रहे हैं, चर्च के साथ चल रहे हैं, तो याद रखिए वो पहुंचे कहां तक हैं। उसको याद रखिए, खादम देखता है कि उनकी बेदारी है क्या, वो कहां तक पहुंचे हैं। या आपको याद रखें, आप कोई प्रॉब्लम खड़े कर रहे हैं, या रूहानी लेवल उनका क्या है, ये खादम की जिम्मेदारी है। और देखें, एक मनाद के लिए जरूरी है कि बाइबल के असूलों और चर्च के असूलों को सही तौर पर जानता हो। जिस बंदे को चर्च ऑर्डर के बारे में नहीं पता, मनाद को याद रखें, वो कलीसिया हैंडल नहीं कर सकता। और खादम जो होता है, याद रखें, ये नहीं कि गुस्से से भरा हो और उसे याद रखें, नहीं कर सकता। गुस्सा रास्तबाजी का काम नहीं कर सकता। तो ये जरूरी है कि एक मनाद के लिए जरूरी है कि बाइबल के असूलों और चर्च के असूलों को सही तौर पर जानता हो। चर्च अपने असूलों से हटकर कभी भी अच्छी तरह मुकद्दसों की खिदमत नहीं कर सकता। हमें इन दोनों बातों को एक साथ रखना है, यकजा रखना है। हमें एक दिल और एक जहन होना है, वरना हम कभी भी खुदा और लोगों की खिदमत नहीं कर पाएंगे। इसलिए
मुझे बाइबल के असूलों पर, खुदा की सच्ची बातों पर हमेशा इनके साथ चलना होगा। जब याद रखें आप मेरे साथ मुत्फिक नहीं है, तो याद रखें आप कभी भी याद रखें चर्च को आगे बढ़ा नहीं सकते। आपको मेरे साथ, पास्टर साहब के साथ मुत्फिक होना बड़ा जरूरी है। और जब तक आप मुझे कबूल नहीं करते, आप बाइबल को कबूल नहीं कर सकते। बात समझाइए। आमीन। देखें खुदा क्यों कलीसियाई खदाम से पास्टर की ताबियादारी करवाता है? क्यों खुदा कलीसिया जो खदाम, एल्डर, डीकन, मुबशर और जो कलीसिया के आम रुकन है, क्यों वो इनसे याद रखे खादम की इज्जत करवाता है? वजह क्या? मुबशर साहब क्या वजह हो सकती है? चर्च ऑर्डर का आपको पता होना चाहिए कि हर चर्च का चर्च ऑर्डर होता है, एक एसओपी जिसे हम कहते हैं। एसओपी अगर आपको नहीं पता, इसके रूल रेगुलेशन का नहीं पता, इसके कानून का नहीं पता, आइन का नहीं पता, तो फिर याद रखे चर्च के अंदर याद रखे जब चाहे याद रखे आप गड़बड़ पैदा कर सकते हैं। जिसको चर्च ऑर्डर के बारे में पता है, एसओपी के बारे में पता है, आइन के बारे में पता है, कानून के बारे में पता है, शरीयत क्या कहती है, फजल क्या कहता है, याद रखे वो कभी भी चर्च के अंदर गड़बड़ पैदा नहीं करेगा, क्योंकि कानून के मुताबिक चल रहा है और वो किसी के ताबे है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया जो है याद रखें वो खादम को याद रखें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अदन के अंदर जितने भी जानवर थे वो आदम के ताबे थे या नहीं थे? हाँ थे। ताबे थे या नहीं? जितने भी बड़े बड़े जानवर और आज भी जानवर इंसान के ताबे हैं। अगर इंसान उनसे डरे ना तो आपसे डरेंगे। कुत्ता जब पीछे लगता है याद रखें अगर आप खड़े हो जाएं, कुत्ता याद रखे स्टैंड ले लेता, खड़ा हो जाता है। अगर आप कुत्ता याद रखे कोई भी चीज आपके सामने आते अगर भागेंगे, डरेंगे, तो फिर याद रखे वो आपका पीछा करता है। वरना इंसान बड़ा दलेर है, क्योंकि अथॉरिटी जो है जानवरों की सारी कमांड अभी भी इंसान के हाथ में है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा इंसान ने बड़े बड़े जानवर काबू में किए। अय्यूब की किताब के अंदर लिखा है, याकूब के खत के अंदर लिखा है। तो मैं जो आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि चर्च जो असूल एक खादम के याद रखे अगर आप ताबिया नहीं है तो फिर याद रखे किसी टाइम याद रखे आप कलीसिया को खराब करने की सलाहियत रखते हैं। देखें चर्च अपने असूलों से हटकर कभी भी अच्छी तरह मुकद्दसों की खिदमत नहीं कर सकता। हमें इन दोनों बातों के एक साथ रखना है, यकजा रहना है, हमें एक दिल और एक जहन होना चाहिए। और ये जो बात अभी मैंने आपको बताई है कि हम कलीसिया खदाम अपने पास्टर साहब की ताबियादारी करें, पास्टर खुदा की ताबियादारी करे। आपने किसकी ताबियादारी करनी है? पास्टर की। और जो बंदा अपनी सीनियर की ताबियादारी नहीं करता कभी इज्जत नहीं पाता। जो बच्चा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता कभी फतह पा सकता है? फतह तो पालेगा लेकिन फतह तो बरकरार नहीं रख सकता। किसी टाइम भी याद रखे उसकी फतह याद रखे खोखली है। जब कोई कलीसिया के लोग अपने खादम की इज्जत नहीं करते तो याद रखिए इसमें आप खुदा की इज्जत नहीं करते। सैमुएल के बारे में लिखा है सैमुएल ने खुदा की किसी बात को मट्टी में ना मिला, क्योंकि वो पूरा मनात था, पूरा नबी था। फिर खुदा पास्टर और बोर्ड के वसीले चर्च में काम करते हैं और फिर हम सब मिलकर खुदा की बादशाह की एक इकाई बन जाते हैं। जब हम मुमकिन होकर एक हो जाते हैं तब खुदा हमारी सुनता है। कोई बात आपको परेशान ना करे, किसी भी मामले में जरा भी नाराज ना होंगी। ये छोटी छोटी बातों में लोग नाराज हो जाते हैं। भाई हमारे घर पादरी साहब नहीं आए और एक फैमिली में उसका नाम नहीं बताना चाहता, वो बाहर है, उसने शुक्रगुजारी करवाई और मैं गया। तो एक भाई था उसने मुझे नीचे अपने घर में बुला लिया। तो वो पादरी साहब से नाराज हो गए कि पादरी साहब उनके घर क्यों गया, बुलाया तो हमने था। ये कितनी छोटी बात है। और इससे याद रखे लोग नाराज, याद रखे खादम वक्त के ऊपर ना पहुंचे तो आप नाराज हो जाते हैं। और मुबारक है मार्था और मरियम जिनका भाई जो था याद रखे 4 दिन याद रखे मर गया था और 4 दिन हो गए हैं, पहला दिन भी ना आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन याद रखे वहां पहुंचा। उसने उसे किया, उसने इतना कहा अगर तू यहाँ होता
होता तो मेरा भाई ना मरता। और उसने कहा मुझे यकीन है हालेलुया। जो कुछ तू खुदा से मांगेगा वो खुदा तुझे आमीन, देगा। आमीन। उसने कहा मार्था फिक्र न कर, तेरा भाई जी उठेगा। आमीन। तो ये रवैया मसीह रवैया। आमीन। लेकिन अगर खादम नहीं पहुंचता, याद रखें कोई बीमार हो जाता है और कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो याद रखें आप नाराज हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों की अगर आपकी नाराजगी, याद रखें ये दर हकीकत आप खुदा से नाराज होते हैं। जिनके पास खुदा का कलाम पहुंचा वो गोया खुदा है। जिनके पास खुदा का कलाम पहुंचा वो गोया खुदा है। और सुनिए, एक मिनार पर फर्ज है कि लोगों को चर्च में आने का तरीका सिखाए। आमीन। मुझे 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 ये बताएं चर्च में आने का तरीका क्या है? दो टांगों के ऊपर वहां आते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, बाल शाल बनाकर आते हैं। असल तरीका क्या चर्च आने का? मैं अब खाली आपके हाथ ना। कुछ फैमिली के हाथ उठाना चाहता हूँ। कितने लोग जो पूरी फैमिली यहाँ बैठे हैं? पूरी, एक, दो और तीन, तीन फैमिलियां जहाँ पूरी बैठी हैं। कितनी फैमिलियां? और बाकी आपकी पूरी फैमिली आई है ना? पूरी चार फैमिलियां। और आपकी पूरी फैमिली है? तो हाथ उठाए ना। कितनी? 4-5 फैमिली। और बाकी सुने, एक मिनार पर फर्ज है कि लोगों को चर्च में आने का तरीका सिखाए। फरौन मूसा से मुनफिक होना चाहता था और कहा मूसा तू और तेरे लोग जा सकते हैं, लेकिन तुम अपने बच्चों और अपने जानवरों को यही छोड़ दो। और यही बात शैतान एक मसीह के दिल के अंदर डालता है। चर्च में तुम जा सकते हो लेकिन उस भाई को कभी माफ ना करना। तुम सिगरेट पीना मत छोड़ना, तुम शराब पीना मत छोड़ना, झूठ बोलना, चोरी करना, इल्जाम लगाना, एंजॉय करना जारी रखना, ये सारी आदतें मत छोड़ना। बस कलीसिया से जुड़े रहें। लेकिन याद रखें, मैं आपको बताया, मूसा समझौता करने वाला बंदा नहीं था। राइट। लेकिन मूसा समझौता करने वाला नहीं था। उसने कहा हम एक खोर तक याद रखें, तुझे नहीं छोड़ना। हमारे बच्चे दिखाएंगे, हमारे बेटे दिखाएंगे। आज याद रखें, एक खोर तक याद रखें, सब लोग याद रखें। इबादत से जाएंगे। और आज याद रखें, तरीका ये है कि आपकी पूरी फैमिली एक खुर तक आपके घर के अंदर ना आए। सारे बच्चे खुदा की हजूरी में आए, आमीन। आपका शोर खुदा की हजूरी में बैठा हो। तो फिर आप याद रखें, आधे लोग आधे मसीह, अगर आपकी फैमिली याद रखें आगे पीछे है और आप फैमिली को लाने में आपको प्रॉब्लम है, कंट्रोल नहीं है आपकी फैमिली में, तो फिर याद रखें, फिर आपको चेक करना चाहिए कि याद रखें मैं घर का सरबराह हूं या नहीं। एक सरबराह की जिम्मेदारी है। औरत याद रखे घर की सरबराह नहीं है। और जो औरतें अपने घर की सरबराह, याद रखे वो घर तबाह होते हमने देखे। सच है। औरतें कभी भी याद रखे अथॉरिटी नहीं रख सकती, उसकी कमांड किचन तक है। ये बाइबल का असूल है। किचन याद रखे उसका मुकाम है, खुदा ने उसका रखे, ये खुदा ने जिम्मेदारी से दी है। मर्द का जो मुकाम है औरत कभी नहीं ले सकती, और मर्द जाए वो कभी याद रखे औरत का मुकाम नहीं ले सकता। खुदा ने आपके लिए अलग बरकत रखी है और भाइयों के लिए अलग रखी है। आमीन। 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 और सुनिए, यही तरीका कलीसिया को अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आपको कौन सी चीज लेकर आनी चाहिए? बहनों, आपको कौन सी चीज लेकर आनी चाहिए? पूरी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ क्या चीज लेकर आनी चाहिए? हाँ, कौन सी? नहीं, फैमिली तो आगे साथ, और क्या चीज लेकर आनी है? हदिया तो लाते ही हैं, और इसके अलावा देखिए आपको क्या चीज लानी है। आप हमेशा ये बात याद रखें, जब चर्च आते हैं तो खुद तक आपने पीछे नहीं छोड़ना। और जो बात आपके दिल के अंदर उतारना चाहता हूं वो ये है, हम रास्तबाजी लेकर खुदा के घर आएंगे, हम मतीसी लेकर आएंगे, हम बाजू लेकर आएंगे, हम यहाँ की पूरी फैमिली यहाँ के मजमा के सामने लाएंगे, हम एक सच्चा दुआ बनकर आएंगे, हम कुछ भी पीछे छोड़कर नहीं जाएंगे, हम सब कुछ लेकर आएंगे। और अच्छा रवैया लेकर आना सर आपने चर्च, यानी कि पादरी साहब ने कोई सख्त बात कर दी है, अगले दिन आपने आना नहीं है, तो अच्छा रवैया रखना ये बड़ी बात होती है, मसीही रवैया।
मसीह भैया आपको बताऊं क्या होता है। इब्राहिम और लूत के चरवाहों के दरमियान झगड़ा हुआ और उसने अपने भतीजे को बुलाया, अपने भाई को बुलाया, अपने भतीजे ने कहा देख हम भाई भाई हैं। ये मसीही रवैया। उसने कहा अगर तू मशरिक की तरफ जाएगा तो मैं मगरिब की तरफ जाऊंगा, और अगर तू शुमाल की तरफ जाएगा तो मैं जनूब की तरफ जाऊंगा। लेकिन उसने जब उसके भतीजा जब जा बसा और वहां रिहाइश की, उसके बाद 5 बादशाह ने याद रखे लूत को पकड़कर अपने इलाके के अंदर ले गए। लेकिन उसने मसीही रवैया इस्तेमाल किया और इब्राहिम 318 बंदे लेकर याद रखे अपने भतीजे लूत को याद रखे छुड़ा कर आमीन। तो लिखा है मुनासिब नहीं खुद के खुदा का बंदा झगड़ा करे। यस, ये मुनासिब नहीं है कि खुदा का बंदा झगड़ा करे। झगड़ा करे। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? यस आमीन। और आखिरी बात गौर के साथ सुनिए। मनाद अपने 4 चीजों के ऊपर हमेशा गौर करता रहे। नंबर 1 कमजोर जगह, और याद रखे कभी भी अपनी कमजोर जगह किसी को बताए ना। कभी भी अपनी कमजोर जगह किसी को बताए ना। नंबर 2 खराब जगह। नंबर 3 दावा जिसके ऊपर खुदा ने आपके ऊपर किया। जिस तरह अय्यूब के ऊपर दावा किया या नहीं किया? क्या किया कि मेरा बंदा रास्तबाज, खुदा से डरता और बदी से दूर है। इस जमीन पर इस तरह का कोई रास्तबाज, खुदा ने उसके ऊपर दावा किया। इस दावे को सर आपने बरकरार रखना होता है। और उसके बाद दलील पेश करता है ना कि कलाम। इब्लीस हमेशा दलील पेश करता है, कलाम पेश नहीं करता। फरौन मूसा को पेशकश कर रहा था और इब्लीस आपको पेशकश करता है अच्छी से अच्छी चीज की। और याद रखे आपने अगर बुरा काम छोड़ा है तो वही आपके सामने ज्यादा आएगा। पौलुस कहते हैं जिस चीज का मैं इरादा नहीं करता वो मेरे सामने आती है, और जिस चीज का इरादा नहीं करता, जिस चीज का इरादा करता हूँ वो आती नहीं है। और जिस चीज का इरादा करता हूँ वो जब आप सिगरेट छोड़ते हैं तो बथेरे याद रखे डब्बियां लेकर आप आगे पीछे फिरेंगे। नस्वार छोड़ी है तो याद रखे आगे पीछे याद रखे। कभी किसी ने सुलह ना मारी हो तो आपको सुलह मारेंगे। हाँ तो वाकई याद आया। ये आपको सच्चाई, जो कुछ आपने गालियां आपने छोड़ी हैं तो याद रखे ऐसे बंदों के ऊपर बैठे जो गालियों के मास्टर हों। तो जो चीज याद रखे आपने छोड़ी है वो चीज आपके सामने आएगी। तो याद रखिए एक मनाद के अंदर, एक मसीह के अंदर कमजोर जगह नहीं होनी चाहिए। इब्लीस हमेशा कमजोर जगह देखता है। नंबर 2 खराब जगह देखता है। नंबर 3 दावा जिसके ऊपर खुदा ने किया, और नंबर 4 दलील पेश करता है आपके सामने इब्लीस। इसलिए ये जरूरी है, एक खादिम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो कलीसिया का पूरा मनाद और कलीसिया के जो कवानीन हैं, जो बातें हैं, या जिस बात की आपको समझ नहीं आती आप खुदा के खादिम से पूछिए, अपने पास्टर से पूछिए। अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आती, बहनें याद रखिए बुआ से पूछे। अगर कोई आपके पर्सनल मामलात हैं, और जवान बच्चियों के बहनों के जो पर्सनल मामलात हैं वो बुआ से डिस्कस करें। और जो भाइयों के मामलात हैं वो याद रखिए अगर कलाम की आपको समझ नहीं आ रही तो अपने पास्टर से आप पूछ सकती हैं। कोई भी मामलात है तो ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कलाम को याद रखे तरजीह दें। इसलिए एक मनाद, पूरा मनाद हमने बनना है, पूरा मसीही बनना है, आधा मसीही नहीं बनना। और आज मौका है कि आप याद रखें पूरा मसीही बने। और मसीही बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पूरा कलाम के साथ खड़ा होना पड़ता है, पूरा सच्चाई के साथ खड़ा, और पूरा मसीह के लिए याद रखें दुख और मुसीबतें हैं वो हम सहना नहीं चाहते। जरूर है कि हम बहुत सारी मुसीबतें सह कर खुदा की बादशाह में दाखिल हों। इसलिए मनाद जो है याद रखें, अगर मनाद का काम है आपको बताना, अगर बात नहीं आते तो अगर आपको मैं नहीं बताता सही बात तो याद रखें आपके खून की बास पोस याद रखें हमसे की जाएगी। इसलिए कि जो उस्ताद हैं वो ज्यादा सजा पाएंगे, जो उस्ताद हैं। इसलिए मुझे वो बात बतानी है जो कलाम की है। आपको ठीक लगे या ना लगे इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें वो बात बतानी है। मैं उसका जिम्मेदार हूँ, याद रखें जो मैं आपको कलाम की बात सिखाता हूँ मैं इसका जिम्मेदार हूँ। मैं किसका जिम्मेदार हूँ? मैं इस कलाम का जिम्मेदार हूँ। पास्टर साहब इस कलाम के जिम्मेदार हैं, मुबश्शिर हज़रात इस कलाम के जिम्मेदार हैं, और जो याद रखिए यहाँ खिदमत के अंदर है भाई वो इस कलाम के जिम्मेदार हैं। लेकिन हम इस बात के जिम्मेदार नहीं हैं जो आप समझते हैं।
यहाँ ऐसे मुकाशफात या भेद की बातें आपको बताई जाती हैं, वो आपको बता तो देती क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। समझना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, समझना सर आपकी जिम्मेदारी है। जहां आपको समझ नहीं आती आमीन बोला करें, आमीन। एक दिन खुदा आपको समझ देगा। आमीन। आमीन। पतरस तो अभी नहीं समझता लेकिन बाद में समझेगा। और याद रखें 10 साल भी आपको इंतजार करना पड़े, आप सर वेट करें, खुदा समझाएगा। आमीन। लेकिन ये न कहें कि ये पास्टर गलत कलाम सुना रहा है या गलत, याद रखें मनात प्रीच कर रहा है, वो याद रखें आपकी समझ के आपकी समझ से बाहर है वो बात। तो आप नहीं समझा लेकिन बाद में समझेगा। कुछ बातें अभी आपको समझ आती हैं और कुछ बातें आपको बाद में समझ आती हैं। आमीन। आमीन। इसलिए अच्छा मनाद वही है जो कलाम की मनादी करता है, और अच्छा मसीही वही है जो पूरा मसीह है जो कलाम के साथ कलाम के साथ पूरा मसीही बने और चर्च का ख्याल रखें, टाइम का ख्याल रखें और चर्च ऑर्डर को फॉलो करें। खुदा आपको बरकत दे और अपने चराग के लिए इस्तेमाल करें।